ये देखें किस तरह मारा इसको बैग में, वो मैं वीडियो भी आपके सामने डाल दूंगा, वीडियो भी आप सब देखना। ये देखें किस तरह मारा, पूरा नीला पड़ गया दोस्तों इसको। ये देखें बहुत ही बुरी तरह इसका हाल है। खैर बच्चा अब थोड़ा ठीक हो रहा है। तो एक ये बच्चा है, एक बच्चा और है जिसको उसने मारा है। इसकी आंख भी देख लें आप, बटेरा बच्चा है दोस्तों, बटेरे कबूतर का। ये देखें, ठीक है दोस्तों। बाकी आप सबने वीडियो देखनी है पूरी। दूसरा बच्चा है पट्ठा, ये गर्मी में उड़ा हुआ था, इसको भी देखो बैग ने मारा है। दरअसल दोस्तों बैरी यहाँ आ चुकी है। ये देखें किस तरह तरीके से इसको भी बैग ने मारा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आपको शौक कराता हूँ। अब दोस्तों बात दरअसल ये है कि सब बच्चों के, सब कबूतरों के मैंने पर काट देने हैं क्योंकि सीज़न आ गया ठंडी का। और साथ ही साथ में ये देखें, ठीक है दोस्तों, अब इसके भी पर काट देने हैं हमने। ये बीच में काला कबूतर, इसकी मुंडी चिट्टी है दोस्तों। परसों हुआ क्या, ये जो कबूतर था मेरा, क्या कि परसों मेरे 8-10 कबूतर छत पे बैठे हुए थे। तो शाम के 3 बजे के 4 बजे करीब बैरी ने अटैक किया, बैरे ने। और कबूतर मेरे 3 बच्चे, एक बड़ा पट्ठा जो अभी मैंने दिखाया आपको, एक ये बच्चा, ठीक है दोस्तों, और 2 वो जो जिनको बैरी ने अटैक किया, और साथ ही साथ एक बच्चा जो हरा बच्चा था, मैंने अपनी वीडियो में शौक कराया था उस बच्चे को। ये चारों बच्चों दोस्तों अच्छे उड़ने लगे, ऊपर चल गए थे। तो बैरी ने उन दोनों को अटैक किया, और ये बच्चा और वो जो हरा बच्चा था, वो बच्चे रात रह गए थे बाहर। और जिसमें से दूसरे दिन ये बच्चा मेरे पास वापस आया 12 बजे करीब, ठीक है दोस्तों। और वो जो एक हरा बच्चा था वो वापस नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ कंडीशन थी सब्जियों की। तो मैंने क्या किया कि सब कबूतर को अब काट दिया है, और ये एक रह गया, इसे भी काटने वाला हो गया, अब इसे भी काट देंगे हम। तो बाकी दोस्तों ये कंडीशन है अब यहाँ की, हमारे यहाँ की। बाकी आप सब अपने अपने देख लें। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर्स। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि परवाज के बाद कबूतर की संभाल का नुस्खा, ठीक है दोस्तों। और बहुत से भाइयों ने कमेंट्स भी किया था कि संभाल के बारे में बताएं। तो एक भाई हैं SK एंटरटेनमेंट, उन्होंने कहा कि भाई ये सब गोली देने के बाद कबूतर की संभाल कैसे करनी है, ठीक है। और बहुत से भाई हैं, मुकेश कुमार ने पूछा, शर्मा जी नमस्कार, मोती बॉल कहाँ से मिलेगा, ऐसी एक सीसी का कितना मतलब होता है, वो भी आज मैं बता दूंगा। आपके नीचे एक भाई ने कमेंट्स किया था कि मोती बॉल ऑनलाइन मंगा लें, तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन मंगा लें फ्लिपकार्ट से, ठीक है दोस्तों। और एक भाई हैं मिथुन करके कुछ नाम है उनका, मथुरा पिजन दादा ने, बड़े भाई ओरिजिनल मोती बॉल इंडिया में कहाँ से मिलेगी बताएं भाई प्लीज़। तो ओरिजिनल मोती बॉल आपको कहीं से नहीं मिलेगी इंडिया में, खासकर अगर किसी के पास होगी तो वो आपको दे सकते हैं, वरना जो मोती बॉल होती है वो इंडिया में आपको मोती बॉल ओरिजिनल कहीं नहीं मिलेगी। अगर किसी भाई के पास होगी तो वही आपको दे सकता है, वरना मैं आपको बताता हूँ मोती बॉल जो है वो उसका रैपर चेंज हो जाता है बस, और मोती बॉल वही रहता है, ठीक है दोस्तों। मैंने खुद भी आजमाया है उसको, और वो चीज़ सही है। आप फ्लिपकार्ट से मंगा लें या तो अमेज़ोन से मंगा लें, ठीक है दोस्तों। और सब भाइयों ने मैसेज किया था, राकेश विलादी करके है, उन्होंने कहा भाई साहब कबूतर को बिना खेल पानी वाला 7 से 8 घंटे दे, ऐसा कबूतर होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए, क्यों नहीं, कबूतर ऐसा होता भी है जो कि 7 से 8 घंटे उड़ते हैं, खुराक पे उड़ते हैं, देसी नुस्खे से उड़ते हैं। और जिनके कबूतर नहीं उड़ते हैं वो मेडिसिन लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक हैं हाजी साहब, उन्होंने कहा ये सब पैसे के लिए लालच में पागल हैं, इन सब से जुल्म होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपने जो कहा शायद ये आपकी सोच है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और आज जो नुस्खा है वो परवाज के बाद कबूतर की संभाल का नुस्खा है दोस्तों, वीडियो गौर से देखिएगा। इससे पहले मैंने एक सवाल बारे में वीडियो बनाई थी,
और आप सब भाइयों को दिखाया भी था, तो आप सब भाइयों ने देखा भी था। तो उसके बाद क्या किया जाता है वो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। और बहुत से भाई पूछ भी रहे थे कि संभाल उसके बाद कैसे करनी है, क्या देना होता है, तो आज मैं आपको सब बताऊंगा। जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता भी हूं, और साथ ही साथ जो मैंने कबूतर आपको दिखाए, मेरे कबूतर को बैरी ने अटैक किया, वो उसकी वीडियो भी देख लें आप। ये देखें दोस्तों, ये मैं जूमिंग कर दे रहा हूँ, ये देखें ये बच्चा है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखें ये बच्चा काफ़ी नीचे आ गया है। इसके ऊपर भी दोस्तों अभी भी 2 हैं, और शाम का वक्त हो रहा है, 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। और दरअसल दोस्तों बैरी भी आ चुकी है अब, इसलिए बच्चा देखे कितना स्पीड से आ रहा है नीचे। ये मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये देखें ये 2 बच्चे और दोस्तों, ये देखें ये दोनों बच्चे। ठीक है दोस्तों, और एक बच्चा आगे पीछे हुआ है अभी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अगर तीनों इकट्ठे होंगे कहीं तो। ले दोस्तों ये देखें, ये 2 बच्चे अभी भी उड़ रहे हैं। शाम के हो गए 5:30 और अभी भी उड़ रहे हैं दोस्तों। एक को बैरी मारी तो उधर गिरी है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखें, ये देखें ये बैठा हुआ है, ये देखें। और 2 ये आ रहे हैं, ये देख ले दोस्तों बैरी। और ये देखें किसे अटैक कर रही है, ये देखें ये फिर आई है दूसरे बच्चे को मारने। और बच्चा दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे अभी, पर ये किसी को शिकार कर रही है ज़रूर। ये देखें ये इस तरफ को जा रही है। अच्छा वो उस तरफ बच्चा गया है, वो देखें, ये देखें ये देखें उस तरफ बच्चा गया है। तो जो टॉपिक है आज उसके मुताबिक आज आपसे बात करने लगा हूं मैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ORS का पानी आपने कबूतर को देना है। ORS का पानी दोस्तों 1 चम्मच आधे लीटर पानी में आपने मिला के, जैसे ही आपका कबूतर उड़ के आए उसे कम से कम 10-15 मिनट रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के बाद उसे आप फिर नीचे उतारें, हल्की सी एक चोंच लगवाएं कबूतर को। ठीक है, उसके बाद आपने कबूतर को पीछे हटा देना है। फिर कबूतर जब ज़्यादा जिद करे तो फिर आपने कबूतर को पानी पिलाना है, कम से कम 2 से 3 बार चोंच उसको लगा देना है ऐसे ही। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तरीकाकार मैंने आपको अभी बताना है। और कई भाई क्या करते हैं कि जैसे कबूतर उड़ के आता है तो 10-15 मिनट के बाद कबूतर उसको फुल पानी पिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कबूतर सीधा होके बैठ जाता है, सीधा होके खड़ा हो जाता है, सॉरी बैठता नहीं है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के मतलब ये है कि कबूतर आपका पोट में पानी रोक गया है। अब उसको क्या करना है, कैसे उसको सीधा करना है, ऐसे कई मैटर होते हैं। मेरे साथ भी पहले होते थे, अब ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं जब कबूतर आता है मेरा उड़ के तो मैं उस पर फुल ध्यान देता हूँ कि कबूतर को कितना टाइम हुआ रेस्ट किए हुए, कितना टाइम में इसको पानी देना है, कितने टाइम में इसकी देखभाल करनी है। तो उस कबूतर को क्या किया जाता है, तुरंत पलटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, उससे ये होता है कि कबूतर के अंदर जो पानी उसने अंदर खींचा होता है, जो उसके जिगर में पानी लगता है, उससे कबूतर को निकाल दिया जाता है। उसके बाद कबूतर को फिर 10 मिनट के बाद हल्का हल्का नोक लगवा के पानी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपने करना है अगर आपका कबूतर आके सीधा पानी खींचता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने बताया था आपको कि दूध और हल्दी वाला पानी आपने कबूतर को देना है रात को। उससे पहले भी एक चीज़ किया जाता है, मैं आपको आज बताता हूँ खुल के, और बहुत से भाई इसको जानते भी होंगे कि और नहीं भी जानते होंगे। ठीक है,
दोस्तों आप सब जानते हैं, जब भी आप कबूतर उड़ाते हैं मेडिसिन लगा के, तो मेडिसिन जब भी आप लगाते हैं तो मेडिसिन होता है गर्म। ठीक है, कोई भी सा भी मेडिसिन हो वो गर्म होता है, और गर्म को तोड़ने के लिए ठंडी चीज़ ज़रूर दी जाती है। आज मैं आपको बताता भी हूँ कि उसे कैसे ख़त्म करना है, उसका असर मेडिसिन का। तो जब भी आपने कबूतर को कोई मेडिसिन कबूतरों को लगानी है तो एक चीज़ का याद रखें, उसे ठंडा भी करना है। ठंडा कैसे करना है ये मैं आपको आज बताता हूँ। तो जब आपका कबूतर उड़ के आता है तो आप उसे 10-15 मिनट के बाद, जो कोई भाई आधा घंटे के बाद उसे पानी देता है, तो पानी देने के बाद उसे दाना पानी करने के बाद, खुराक देने के बाद, आप शाम के वक्त उसे ली 52, ये मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, ली 52 का 1 ड्रॉप या 1 ml उसे दे दें। ठीक है दोस्तों, 1 ड्रॉप आपने उसे दे देना है, 1 ml, जिसे 1 cc भी कहते हैं लोग, और मैं भी आपको अभी बताता हूँ कि 1 cc कितना होता है। ठीक है दोस्तों, 1 ड्रॉप उसे दे देना है। सुबह तक में आपका कबूतर फ्रेश हो जाएगा और उसके जिगर में जो भी गर्मी होगी वो बाहर निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, ये तरीकाकार है ली 52 का। और बहुत से भाई पीछे पूछ भी रहे थे, पिजन करके कुछ था उनका चैनल, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कबूतर को भूख बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाए। तो ये मेडिसिन है वो ली 52, आप देख लें। ये मेडिसिन आप अपने कबूतर को चलाएं, उसका मैदा साफ़ होगा और फिर कबूतर आपका ठीक तरह से दाना भी खाने लग जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दोस्तों 10 ml की सिरिंज है। ठीक है दोस्तों, 10 ml की सिरिंज है। 1 cc कितना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ 1 cc। ठीक है, एक लाइन 1 cc हुआ। ठीक है दोस्तों, और 2 लाइन जो है वो 2 cc हुआ। ठीक है दोस्तों, ये 2 cc हुआ। इसी तरह आपने 1 cc और 2 cc मैंने बता दिया। 1 cc आपने ली 52 का देना है रात को। दाना पानी करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आपने लास्ट में इसे ये देना है। जो भाई हल्दी और दूध देते हैं वो कबूतर को दे, उससे कबूतर की थकान जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं और बहुत से भाई नहीं भी करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जो आपका प्रॉब्लम हो वो शेयर करें। आपका भाई आपके लिए ज़रूर कोशिश करेगा वीडियो बना के आपकी बताने का और समझाने का भी। और जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत से भाई पूछते हैं कि बाजी उड़ाने के बाद कबूतर की संभाल कैसे की जाती है, तो ये वो नुस्खा है दोस्तों, परवाज के बाद कबूतर की संभाल का नुस्खा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सब कबूतर भाई करते हैं, संभालते हैं। आप भी अपने कबूतर संभालें और देखें। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैंने कबूतर सब दोस्तों काट दिए हैं इस बार, क्योंकि अभी कल परसों के कबूतर उड़ गए थे, तो बच्चे अच्छे 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब बैरी ने अटैक किया 2 बच्चों को, और एक को उधर फेंका, एक को उधर फेंका। तो खैर बच्चे तो वापस आ गए, पर उनमें से एक बच्चा वापस नहीं आया। एक बच्चा दूसरे दिन आया 12 बजे, एक बच्चा मेरा वापस नहीं आया, जो हरा बच्चा था, जो मैंने उस केज में आपको शो कराया था, छोटे केज में। तो वो बच्चा दोस्तों अच्छा उड़ने लग गया था, तो मगर वो वापस नहीं आया। खैर आना जाना लगा होता है कबूतरों का। तो अब मैंने सब कबूतरों का पर काट दिया है। अब कबूतर नहीं उड़ाने हैं, अब गर्मी की तैयारी करेंगे सीधी। बाकी चलते दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।